ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाँ ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। पहले एक क्वाड्रेटिक की अपन बात करते हैं, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, ताकि उससे क्या बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसकी रेंज निकालनी हो आपको। fx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी रेंज आपको निकालनी, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट वाले की रेंज निकाल के बताइए तो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की रेंज। आर प्लस माधव नहीं, आर प्लस क्यों होगी, आर प्लस क्यों होगी, मुझे बोल रहा है -1 से -4, -4 टू इनफाइनाइट, -4 टू इनफाइनाइट। इलेवन बाय 4 से इनफाइनाइट आज तक नहीं, ठीक है। देखो एक बार है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बता देता हूँ, क्योंकि यदि वो आप गड़बड़ करोगे तो फिर बहुत सारी चीजें अपनी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बता देता हूँ, ठीक है। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि पहली चीज तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है तो आप उसको कॉमन ले लो, लाइक जैसे यहाँ पे -3 है तो मैं -3 को कॉमन ले लूंगा, है ना। देखो केवल आपको इसकी रेंज निकालनी होगा तो इसकी रेंज तो मैं इक्वल टू y करके भी निकाल सकता हूँ, इसकी रेंज इक्वल टू y करके निकाल सकता हूँ, है ना। पर मैं इसके थ्रू और भी कंसेप्ट पे जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप बेटर ये है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो आप समझ लो, है ना। नहीं सोना सोना ये भी गलत है, किसी की भी सही नहीं है ये, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट है तो उसको कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं -3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने कॉमन ले, ठीक ना। अब रूल क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह पे रखेंगे एक्स और एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, ठीक है। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ नहीं मानो, 5 पे इनफाइनाइट भी नहीं है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है ना। +2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, +1। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स आ गया और एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करा +1, और इसका स्क्वायर +1 का स्क्वायर वो माइनस कर, और ये +5 ऐसा, +5 ऐसा रहे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ होगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, जैसे +2 का हाफ +1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर माइनस कर देते, इसका स्क्वायर माइनस कर देते तो -1, और ये +5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा आपके पास, है ना। नाउ x + 1 का होल स्क्वायर +4, x + 1 का होल स्क्वायर +4 अपने पास आ गया, ठीक है। नाउ x + 1 का होल स्क्वायर +4 आपके पास आ गया, तो अब x + 1 के होल स्क्वायर, अब केवल वेरिएबल को देखो आप, x + 1 के होल स्क्वायर, अभी भी गलत बता रहे हो, अभी भी गलत बता रहे हो बेटा, अभी भी किसी का भी सही नहीं है। x + 1 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x + 1 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वांटिटी के
होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, x प्लस वन के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इसके होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक। x प्लस वन के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, नहीं समझनी हो अभी भी गलत बता रहे हो। x प्लस वन के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट प्लस 4, इनफाइनाइट प्लस 4 कितना हो गया, इनफाइनाइट। 4 से लेकर इनफाइनाइट, 4 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। कब, जब x प्लस वन के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। आई बात समझ में, फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे x के कोफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर माइनस करा और प्लस 5 ऐसा का ऐसा, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो 4 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगी, है ना। नाउ यहां पे आएगा इज इक्वल टू -3, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक्स स्क्वायर की जगह पे x और x के कोफिशिएंट का हाफ प्लस 1 का हाफ प्लस 1/2, x के कोफिशिएंट का हाफ विद साइन और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, -1/4, इसका स्क्वायर माइनस करना है, -1/4, -1/3 ऐसा पैसा, -1/3 ऐसा पैसा, तो ये आ गया -3 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -7/12, -7, ठीक है। इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 से 4, 7/4 -3 इंटू x प्लस 1/2 का x/3 आएगा, ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, x/3 आएगा और उसका हाफ करेंगे तो फिर वो x/6 हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया है ना। x/3 आएगा और फिर उसका हाफ करेंगे तो -3 और हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा और 1/36 हो गया तो 1/36 प्लस 1/3 तो -36 हो गया और 1 + 12 13/36 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर -13/36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 13/12 हो गया, 13/12 -3 इंटू x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, सॉरी 13/12 -3 इंटू x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर अपने पास आ गया, ठीक है, राइट। अब की बार है ना उल्टा होगा, देखो आप इन दोनों में डिफरेंस समझना, इस बार इसमें आप डिफरेंस समझना। इसमें क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। तो जब ये मिनिमम हुआ पूरा मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हुआ तो पूरा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इसमें उल्टा है, इसमें क्योंकि ये माइनस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव वाला और इसमें माइनस वाला, है ना। हाँ अब सही बोला आपने माधव, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू जैसे जैसे अपन पढ़ाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसलिए जब ये मैक्सिमम आएगा, जब ये मैक्सिमम आएगा तो ये पूरा मिनिमम आएगा, ठीक है। और जब ये मिनिमम आएगा तो ये पूरा मैक्सिमम आएगा, है ना। तो x प्लस 1/6 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, x प्लस 1/6 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 0 कर देंगे तो ये मिनिमम हो गया, तो ये 13/12 अब की बार मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 13/12 मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू जब ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 13/12,
माइनस इनफाइनाइट से लेकर 13/12। ठीक है, आया कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आई कि नहीं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कहां पे क्या करा अपन ने? किसी को कोई डाउट है क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे इसकी रेंज निकालनी होती ना, तो इसकी रेंज तो मैं इज इक्वल टू वाई करके जो बताया था ना, उससे मैं निकाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाले अभी ये जो क्वेश्चन है और भी आगे क्वेश्चन पे अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो एक्स सबसे पहली स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लिया, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस करना, ये हमेशा माइनस होगा, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे हमेशा माइनस होगा। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करा, यदि ये नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से यहाँ तक आएगी, और यदि ये पॉजिटिव में आ रहा है तो आपकी रेंज यहाँ से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक में जाएगी। एक्स कोफिशिएंट का नेगेटिव होगा, एक्स कोफिशिएंट का नेगेटिव होगा। हाँ बेटा, यदि ये नेगेटिव हुआ ना तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, यहाँ पे तो हमेशा माइनस ही आना, बाकी यहाँ नेगेटिव हुआ तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, लेकिन बाहर हमेशा माइनस आना है आपके पास। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए बेटा, आगे इंटीग्रेशन और इन सब में भी जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी। ठीक है, चलिए एक तो पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बना के बताइए। तो चलिए इसकी रेंज निकाल लिए और परफेक्ट स्क्वायर बना के ही निकाल दी। सही है बात, आओ 6 टू इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ नुपुर, सही है तुम्हारा। हाँ चाहिए फर्स्ट का, फर्स्ट में आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स एक्स लिख दिया और एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, -2 का हाफ -1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दिया -1 और ये +7, ऐसा वैसा आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर
प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 0, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 6, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, तो 6 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा है। माधव ये सेकंड का बता रहे हो क्या आप? -3/2 माइनस इनफाइनाइट से -3/2 है ना? -2 कॉमन लेंगे तो नहीं माधव, कुश का सही है, कुश पाटीदार का सही है, बाकी आस्था प्रवीण तुम्हारा भी गलत है, आस्था का भी गलत है, कुश पाटीदार का सही है। बस कुश पाटीदार तुम्हें 9/8 पे ना क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। नुपुर तुम्हारा भी थोड़ा सा गड़बड़ है, तुमने वो बाहर 2 कॉमन लिया है ना, वापस उस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। प्रवीण गलत है, इसमें बस कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या बहुत सी बार वो ऐसा ही होता है, अपने को लगता है अपन ने कॉमन लेके हटा दिया, वो कॉमन लेके कहीं जाएगा थोड़ी ना। कॉमन लेके तो वापस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो वापस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो कॉमन लेके हटाना नहीं है आपको, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 मैंने कॉमन लिया, सबसे पहले x² माइनस x/2 माइनस 1/2, x² माइनस माइनस इनफाइनाइट से लेके 9/8, अब सही आया है ना? ये आएगा अपने पास। अब क्या करा, लेट्स से -2 x² की जगह पे x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 1/4, इसका स्क्वायर माइनस 1/16 एंड माइनस 1/2, इसका स्क्वायर माइनस करा -1/16 और ये -1/2, ऐसा का ऐसा अपने पास आ गया -1/2, ठीक है? सो दैट बिकम व्हाट, -2 इनटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास आ रहा है कितना, 9/16 आ जाएगा, 9/16, ठीक है? और इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये अपने पास आएगा 9/8 माइनस 2 इंटू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये 2 कॉमन लेके हटेगा नहीं है, 2 आपको रखना पड़ेगा बेटा, 2 हटाना नहीं है आपने, ठीक है? ऐसा आ गया। बस अब देख लो आप, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 9/8 आ गई। नेगेटिव है ना, तो ये 9/8 मैक्सिमम वैल्यू, 9/8 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? और बाकी मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 9/8 तक हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है क्या किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में? किसी को कोई डाउट है क्या? ये क्लियर हो तो आगे चलें। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कॉमन लेने में, इसका स्क्वायर माइनस करने में, है ना? अब यहाँ पे जैसे माइनस, इन दोनों को एलसीएम लेके करेंगे तो वो प्लस होगा ऊपर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? 3 साइन वाले की वैल्यू 3/69/16, नहीं नहीं प्रवीण गलत है। अब देखो पहले एक बार आप पॉइंट समझ लो, अब जो मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि इसकी रेंज तो अपन परफेक्ट स्क्वायर की जगह आप जैसे मान लो अभी इसकी रेंज है, तो जैसे लास्ट क्लास में करा था ना, इज इक्वल्स टू y तक रेशनल एक्सप्रेशन वाले लास्ट क्लास में जो अपन ने करा था, इज इक्वल्स टू y बना के निकाल सकते हो आप, जैसे x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है? इसको इज इक्वल्स टू y कर दिया मैंने, x² माइनस 2x प्लस 7 को इसको इज इक्वल्स टू y कर दिया है ना, और y करके इसको इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो x² माइनस 2x प्लस 7 माइनस y इक्वल्स टू 0, और इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है? तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी, तो वो तो अपन डायरेक्टली वहां से भी निकल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मेनली जो अपन बात करना चाह रहे थे, ठीक है, होल परफेक्ट स्क्वायर में क्यों बनाना चाह रहा था, देखो अभी यहां पे मेरे पास x है,
ठीक है, पॉइंट समझना। यहाँ पे आपके पास x है, x की वैल्यू अपन कहां से कहां तक रख सकते हैं? x की वैल्यू तो सारे रियल नंबर्स मेरे पास है, x बिलोंग्स टू r है, तो x की वैल्यू तो आप पूरे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि कभी ना कभी मैं x इक्वल्स टू 1 भी रखूंगा, और कभी ना कभी यदि x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, वो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए, सेकंड नहीं आया समझ में प्रियांशु? कौन सा सेकंड वाला? ये वाला क्या प्रियांशु? ठीक है, चलो देखो फिर से समझो। -2 कॉमन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें -2 कॉमन लेने में? ठीक है, क्या बताया मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखा है x, और x के कोएफिशिएंट का हाफ, x इसका हाफ 1/2 का हाफ 1/4 माइनस विद साइन, और इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16, यहाँ पे हमेशा माइनस ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये -1/2 ऐसा रहेगा, है ना। और फिर एक तरह से जब माइनस यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो ये ब्रेक प्लस हो गया, 16 एलसीएम लेके ये 9/16 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना लेके -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 into दिस माइनस माइनस प्लस 9/8 माइनस ये आ गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव जब भी आता है तो आप जितना इसको बढ़ाओगे उतना इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो जब ये मिनिमम होगा ये पूरा मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरा मिनिमम होगा आपके पास, है ना। तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 9/8, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू माइनस लगा के माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्रियांशु? है ना। हाँ, तो अब मैं वापस उस चीज पे आता हूं जो मैं बताना चाह रहा था कि, ठीक है, इधर समझना ध्यान से, कि अभी यहाँ पे अपन x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं? मुझे पता है कि x की वैल्यू r है, r मतलब कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है x की वैल्यू। तो कभी ना कभी मुझे पता है x इक्वल टू 1 भी आएगा, और x इक्वल टू 1 आएगा तो उस समय ये मिनिमम वैल्यू देगा, दैट मिनिमम वैल्यू विल बी 6। और मुझे पता है कभी ना कभी मैक्सिमम इनफाइनाइट जाएगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट प्लस 6 इज द इनफाइनाइट। तो इस पूरे की रेंज क्या हो जाएगी आपके पास? 6 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगी, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगी। ठीक है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे x की जगह पे कोई ऐसा वेरिएबल आ गया, या x की वैल्यू मैं आपको बोल दूं कि x की वैल्यू 8 नहीं होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, तो फिर उस वाले केस में x-1 का होल स्क्वायर 0 नहीं हो पाएगा। उस वाले केस में x-1 का होल स्क्वायर 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, और x-1 का, बेटा भी रुक जाओ एक मिनट, पहले मुझे इसको समझा लेते हो साल तक। ठीक है, और यदि ये 0 नहीं हो पाएगा तो उस केस में मिनिमम वैल्यू 6 नहीं आएगी। ठीक है, तो कभी भी जब आप क्वाड्रेटिक बनाओ तो उस क्वाड्रेटिक में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो होल स्क्वायर जो भी मैं बना रहा हूं वो 0 होने की पॉसिबिलिटी रखता भी है कि नहीं रखता है। जब वो 0 होने की पॉसिबिलिटी रखेगा, इन दैट केस ओनली वी विल गेट मिनिमम वैल्यू, उसी केस में मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं तो मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती। मतलब फिर क्या होगा? 2 पे मिलेगी, तो सीधा सीधा 2 रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब उस केस पर आता हूं, मैं किस टाइप के केस की बात करना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 की मैं बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 की मैं बात करूं, है ना। सेकंड में साइन नेगेटिव क्यों? नेगेटिव दिया हुआ था बेटा प्रियांशु, नेगेटिव उसमें दिया हुआ था, नेगेटिव हुआ नहीं, माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, एक तरह से साइन एक्स का क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक, तो साइन एक्स का क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो अब इसके लिए साइन एक्स के क्वाड्रेटिक के लिए वो जैसे अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं वैसे अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे? साइन स्क्वायर इसकी जगह पे साइन एक्स आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन एक्स चलता है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन एक्स आ गया, देन साइन एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, साइन एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट -3 है, इसका हाफ करेंगे तो -3/2 का होल स्क्वायर।
साइन एक्स के कोएफिशिएंट का साइन एक्स का कोएफिशिएंट -3 है, उसका हाफ करेंगे तो -3/2 का होल स्क्वायर आ गया, -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं तो दैट इज -9/4 आ जाएगा। ये होगा जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना देते, और ये +5 है सर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन एक्स आ गया। ठीक है, और उसका हाफ कर दिया -3/2 उसका होल स्क्वायर, और -9/4 करा, +5 की जगह +5 आ गया, है ना। अभी चेक कर लेते हैं बेटा। तो अब ये लेंगे तो 5 4 जा 20, 20 -9 कितना हो गया आपके पास, sin x -3/2 का होल स्क्वायर 11/4। बेटा एक बार पहले मेथड समझ लो, पहले मेथड अच्छे से समझ लो, उसके बाद बता दीजिए आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि क्या sin x -3/11/4 से इनफाइनाइट का होल, ये मैं बोल रहा हूँ, पहले एक बार मेथड समझ लो बेटा, उसके बाद बता दें। sin x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, sin x की जो वैल्यू है वो केवल -1 से लेकर 1 तक होती है। sin x की जो वैल्यू है वो केवल -1 से लेकर 1 तक होती है ना। तो अब x कुछ भी रखूं मैं, लेकिन क्या sin x कभी 3/2 हो पाएगा क्या? ठीक है, sin x कभी 3/2 हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता, sin x 3/2 नहीं हो सकता। तो sin x यदि 3/2 नहीं हो सकता तो ये होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, और होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता तो मिनिमम वैल्यू 11/4 नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू 11/4 नहीं होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसलिए कभी भी होल स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, आपको देखना पड़ेगा कि वो होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसी के अकॉर्डिंग अपन मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे, है ना। तो ये होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता तो मिनिमम वैल्यू 11/4 नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू 11/4 नहीं होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कुछ भी करना, एक बार आप -1 रख दो और एक बार 1 रख दो। होल स्क्वायर 0 नहीं हो रहा हो ना तो बहुत आसान काम है, एक बार -1 रख दो और एक बार 1 रख दो। इसमें रखना है, इसमें रख, एक ही बात है, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, बहुत आसान काम है ना। 1 रखेंगे तो 1 - 3 + 5, 6 - 3 कितना आ रहा है 3। -1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 + 3 + 5 9, 30 से लेकर 3 से लेकर 9। ठीक है, तो दो चीजें करनी है आपको, यदि ये होल स्क्वायर 0 नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक बार जो जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल sin x की जगह कुछ और भी होता तो मैं एक बार उसकी मिनिमम वैल्यू रख देता, एक बार उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख देता। ठीक है, अब आइए यदि होल स्क्वायर मान लीजिए 0 हो रहा हो, होल स्क्वायर 0 हो रहा, फॉर एग्जांपल इसमें ले लो cos x -1/2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x की जगह cos x हो गया, cos x के कोएफिशिएंट का हाफ -1/2, और इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं -1/4 +1 ऐसा का ऐसा, -1/4 +1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो cos x -1/2 का होल स्क्वायर, और इधर लेंगे 5/4 -1, 5/4 -1 कितना हो जाएगा 1/4, सॉरी 5 -1 4 एलसीएम लेंगे 3/4, 3/4। ठीक है, हाँ मैंने इसी में रखा है बेटा, समझ नहीं, इसी में रखा है। ठीक है, लेकिन तभी कर सकते हो आप, तभी कर सकते हो जब आपका होल स्क्वायर 0 नहीं बन रहा, तो इसलिए आपको वो होल स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर एक बार बन गया तो फिर तो इसी में रखो, मैंने तो इसी में रखा था, इसमें रखा ही नहीं था, सीधा इसी में रखा, देखो 1 - 3 सीधा इसी में रखा। नाउ cos x -1/2 का होल स्क्वायर -1/4 +1 ये आ गया। अब cos x -1/2 का होल स्क्वायर, अब की बार ये 0 हो सकता है कि नहीं, cos x -1/2 का होल स्क्वायर ये 0 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब की बार ये 0 हो सकता है क्योंकि cos x की वैल्यू कभी ना कभी 1/2 आएगी। तो यदि होल स्क्वायर 0 हो गया और उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है,
क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव है तो ये जो 3/4 है दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू आएगी 3/4, 3/4 मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएगी या -1 पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 पर आएगी या -1 पर आएगी, 1 या -1 किसी एक पर आएगी, है ना। तो चेक कर लेते हैं किस पे आई, जरूरी नहीं है 1 पे ही आए, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 1 पे भी आ सकती है, -1 पे भी आ सकती है ना। लेट्स से 1 की बात करें, 1 की बात करेंगे, 1 -1 कैंसिल, 1 तो 1 आ रही है, -1 रखेंगे तो -1 पे 3 आ रहा है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 3/4 से लेकर 3 तक हो जाएगी, 3/4 से 3 तक, है ना। जरूरी नहीं है कि 1 पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, 1 पे भी आ सकती है और -1 पर भी आ सकती है, तो आप तो सीधे सीधे रख के देख लो, या यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, देखो -1 रखेंगे तो ज्यादा आएगा, 1 रखोगे तो कम आएगा, यहाँ से ही पता लग जाता है, ठीक है। आया कि नहीं पॉइंट समझ में? ठीक है, फिर से ब्रीफ कर देता हूं, आपको होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर कैसे बनाना है वो मैंने बता ही दिया था। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये 0 हो सकता है क्या, यदि ये 0 हो सकता है तो दिस विल बी द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, डिपेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये मिनिमम, नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम, ठीक। अब दूसरा ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, दूसरा 1 या -1 पे रख के मिलेगा, वो आप दोनों रख के चेक करना पड़ेगा, जिस पे मिल जाए वो अपने लिए मिनिमम या दूसरी वाली जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास, ऐसे, है ना। क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो एक आध क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या। चलिए इसकी रेंज बताइए, 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1 की रेंज बताइए। हाँ, 7/239/16, चेक भी नहीं करा, चेक कर लेता हूँ। सेवन बाय एट, हाँ प्रवीण 7/8 तो सही है, और फिर अपन रखते हैं इसमें यदि प्रवीण मैक्सिमम वैल्यू गलत बता रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू गलत बता रहे हो। रोहित तुम्हारी भी मैक्सिमम वैल्यू गड़बड़ हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ रोहित सिंह छावड़ा की सही है, रोहित मिश्रा की गलत है, रोहित सिंह छावड़ा ने भेजा अभी लास्ट में जो आंसर वो बिल्कुल सही है, रोहित सिंह छावड़ा। सोना 3/4 क्या है, मतलब 3/4 मैक्सिमम मिनिमम,
7/8 से 43/8 नहीं नहीं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू 3/4 नहीं है इसका। चलिए 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x/2 प्लस 1/2। ठीक, 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या ऑप्शन था, sin x माइनस sin x के कोएफिशिएंट का हाफ 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1/16, एक्चुअली ये कैलकुलेशन गलत होने का सबसे ज्यादा चांस है। 1/2 माइनस 1/16, 16 लिया, 2 से 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7/16 आ गया, है ना। सो 2 into sin x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/16 आ गया। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into sin x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो sin x की वैल्यू 1/4 पॉसिबल है, तो sin x की वैल्यू यदि 1/4 पॉसिबल है तो मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी 7/8। जीरो हो सकता है ना ये, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 7/8। मैक्सिमम देख लेते हैं, 1 पे की -1 पे, 1 रख रहे हैं तो 2 - 1 + 1 = 2 आ रही है, -1 रख रहे हैं तो -1 रख रहे हैं तो 4 आ रही है, तो 7/8 से लेकर 4 तक बिल्कुल सही, 7/8 से लेकर 4 तक आ जाएगी मेरे पास। मैक्सिमम 4 क्लियर है, मेथड क्लियर है। हाँ, वो ये दिक्कत ये होती है, एक्चुअली ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। वो जैसे आप 2 कॉमन लेते हो ना, वो 2 हटा देते हो, अपनी आदत यही है, कॉमन लेके आप हटा देते हो, उसको हटाना नहीं है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, देखो, है ना, इसका ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एक तो ये, और यहाँ पे ये प्लस माइनस वाले में 2 जगह सबसे ज्यादा गलती होती है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 7/16 आना, तो बेटा ये 7/16 ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, असल ये 2 से भी मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 × 2, ये 2 कहाँ जाएगा, 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, 2 का ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो ठीक है, चलिए तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है ना। अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ इस वीक में एक आध एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा, है ना। कल तो नहीं, परसों वेडनेसडे को क्लास है, थर्सडे वर्सडे को मैं देख लेता हूँ, एक आध दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक होमवर्क के लिए, है ना, होमवर्क के लिए लिखना हो तो लिख लो, होमवर्क दे देता है, सही बात है। 1-2 क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क के लिए इसमें, है ना। fx लिख लीजिएगा, 3 sin स्क्वायर x माइनस 5 sin x हो जाएगा प्लस 3, और एक fx आप ले लो, है ना। चलो अब मैं होमवर्क थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए, यार चलो उसको बाद में ले लेंगे अपन, cos स्क्वायर x, है ना, प्लस cos x माइनस 7। ठीक है, बाकी मैं कल एक शीट और दे दूंगा आपको, अभी ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं एक शीट और दे दूंगा, ठीक है, तो उस शीट से आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बाय। हाँ बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, शियांशु, वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। मैं एक आध दिन क्या एक डाउट क्लास लूंगा, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे फिर वाली चीजें। टेस्ट 9 तारीख को, प्रियांशु टेस्ट जो है वो 9 तारीख को है। ठीक है, ठीक है, चलो, है ना। डोमेन रेंज, केवल डोमेन रेंज आएगा बस, सोना डोमेन और रेंज, जितना अपना डोमेन और रेंज वाले सारे केसेस आएंगे, है ना। ठीक है, चलो देन, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।